Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options that sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। 5 लेक्चर्स भरपूर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, डील कर चुके हैं और आई होप सो कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मेरा बच्चा आप हर लेक्चर में अपना कीमती फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? इस चैनल को और इन लेक्चर्स को भी भरपूर तरीके से अपने सर्कल के अंदर आपने शेयर अप करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सबको वो फॉलो भी कीजिए और उन सब पर मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाइए। भाई फेसबुक पेज जो है ना वो पढ़ाई कॉर्नर के नाम से और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है पढ़ाई कॉर्नर बाय फैजान के नाम से। ठीक है जी। अच्छा भाई, क्वेश्चंस को डील करने से पहले आपको पता है कि हम जो है इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को पहले रिवाइज करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहला की टेक अवे तुम्हारे पास क्या है? देखो भाई, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, ईरान तुरान की नहीं हाँकना चाहिए, ईरान तुरान की बात नहीं कर रहा हो, बल्कि रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हो जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू। तीसरा क्या है? प्रॉब्लम को मिनिमाइज भी करे। इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व, द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। ठीक हो गया। चौथा की टेक अवे कि भाई कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, यानी द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग दी करंट वन। सिंपल सी बात है। पांचवा क्या है? प्रैक्टिकल होना चाहिए और फीजिबल होना चाहिए, यानी द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। छठा क्या है? प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन, यानी सिंपल सी बात है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो, यानी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन आपने फॉलो नहीं करना कि आपको क्लियर ही ना हो कि भाई इसको फॉलो करने के बाद हमारी प्रॉब्लम हल होगी या नहीं होगी। ठीक है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, आपको छोटी हो। ठीक हो गया। द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, यानी सिंपल सी बात, एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट। आठवां क्या है? द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी अवॉइड हार्श एक्शंस। द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल। इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ दो अहम बातें और। भाई इमरजेंसी या फिर सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। ठीक हो गया भाई। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है भाई? आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब हमसे। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखें भाई, आपके पास सिंपल सा सीन है। कह रहे हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी हैव रिपोर्टेड बर्नआउट ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड एंड लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक हो गया भाई। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, देखते हैं कि जरा इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। कह रहे हैं कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज एक्सेसिव वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से बर्नआउट का शिकार हैं। भाई मेन प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारे पास? एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत ज़्यादा लोड उनके ऊपर डाल दिया है, कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दी है। दूसरा पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, और तीसरा क्या है? एम्प्लॉय बर्नआउट। ठीक है, यानी रूट कॉज क्या है? एम्प्लॉयज पर काम बहुत, यानी काम का प्रेशर क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये आपने देखना है कि भाई ये आपका रूट कॉज है। बस अब इसको क्या करना है? इसको हमने सॉल्व करना है।
क्या कह रहा है, द कंपनी शुड हायर एडिशनल स्टाफ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क लोड इवनली। बहुत अच्छी बात कर रहा है, इसको वाकई एहसास है, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहे थे, कंपनी शुड हायर एडिशनल स्टाफ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड इवनली। अच्छा, सही है जी। कंपनी को नए एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए ताकि वर्कलोड सब में बराबर तकसीम हो जाए और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर कम हो। मैं साथ ही साथ आपको इसलिए डिफाइन कर रहा होता हूँ ताकि आप में से कोई बच्चा भी ये ना कहे कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। फ्रॉम दी वेरी बेसिक मैं हर चीज़ को समझा रहा होता हूँ। द कंपनी शुड हायर एडिशनल स्टाफ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड इवनली। अच्छा भाई, सीन क्या है, देखो ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। और वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होगी, बर्नआउट रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो सकती है। सिंपल तरीके से क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम को देखो प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, बिल्कुल है, ठीक है। मिनिमाइज कर रहा है प्रॉब्लम को, बिल्कुल कर रहा है। प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, यानी एडिशनल स्टाफ से वर्कलोड डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, बिल्कुल कोई नहीं होगी। प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे कि प्रॉब्लम को फेस करने के बाद उससे भाग रहे हो, ऐसे ही है ना। तो हम तो फेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अरे एथिकल भी है, ठीक हो गया। तो बेटे ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास 100% फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज टू वर्क ओवर टाइम टू मीट डेडलाइंस। क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयज को डेडलाइंस पूरी करने के लिए और ज़्यादा ओवर टाइम करने की तरकीब दी जाए या हिदायत दी जाए, ठीक है, या इनकरेज किया जाए। सिंपल सी बात कर रहा है आपसे। तो मुझे एक बात बताओ, इस सेक्शन से क्या होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर तो डेडलाइंस पूरी हो जाएंगी लेकिन बर्नआउट और ज़्यादा बढ़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस और ख़राब होगी और स्टेटमेंट का जो रूट कॉज है एक्सेसिव वर्कलोड और सीरियस हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, देखो इम्प्लीमेंट तो कर सकते हो इसको, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बर्नआउट को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास फॉलो नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा फॉलो। तो सिंपल तरीके से आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटे, इफ ओनली वन फॉलोस, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सडन स्पाइक इन एयर पॉल्यूशन लेवल्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द सिटी लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इशू अमंग रेजिडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, देखो ये तुम्हारे पास जो है ना प्रॉब्लम है, ये क्या है बेटे, ये आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है शहर में अचानक एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। अब मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, एयर पोल्यूशन का अचानक बढ़ जाना, ठीक है, और रेजिडेंट्स में रिस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक हो गया, और पोल्यूशन के सोर्सेज को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, इसको को डील करना है, देखना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। देखो सबसे पहला, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ टेम्पररी बैन ऑन द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अब मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को प्राइवेट व्हीकल्स के इस्तेमाल पर कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी बैन लगाना चाहिए ताकि व्हीकल एमिशंस कम हो सकें, ऐसा ही है। अच्छा, ये आपके पास जो है ना कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 के अंदर बात कर रहा है। अब बताओ ये फॉलो किया जाएगा या नहीं। देखो ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि व्हीकल एमिशंस कम हो सकती हैं, एयर पॉल्यूशन में कमी आ सकती है, पब्लिक हेल्थ को फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा, स्टेटमेंट ने ये नहीं बताया कि पॉल्यूशन का मेन सोर्स प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ऐसा ही है। और बेटे एक बात ध्यान में रखिएगा, पूरी तरह प्राइवेट व्हीकल्स पर बैन लगाना बहुत एक्सट्रीम और डिसरप्टिव एक्शन है, और इससे ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होगी, रोज़मर्रा की जो लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें भी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, ऐसा ही है ना। तो फिजिबल और प्रैक्टिकल है या नहीं, देखो भाई सिंपल सी बात है, नेशन वाइड या सिटी वाइड टेम्पररी बैन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल और डिस्ट्रप्टिव हो सकता है, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या ख्याल है, देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सिर्फ तब जब व्हीकल्स मेजर सोर्स हों। स्टेटमेंट के अंदर उसने एग्जामिनर ने कोई बात ऐसी नहीं की। बात क्लियर हो रही है। प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेगा, हो सकता है लेकिन गारंटीड नहीं है, ऐसा ही है ना। तो और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट कह सकते हैं लेकिन वीक है, स्टेटमेंट ने पॉल्यूशन का सोर्स आइडेंटिफाई नहीं किया है ना, सही है। तो मेरा बच्चा आपके पास क्या है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देखें भाई, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं। बात क्लियर हो रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा, ये आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने क्या किया, ये आपके पास जो है
गलत है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब कह रहे हैं दूसरे के अंदर फैक्ट्री शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस emissions बाय अडॉप्टिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। कह रहे फैक्ट्री शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस emissions बाय अडॉप्टिंग क्लीनर टेक्नोलॉजी। क्या ख्याल है? कह रहा है भैया फैक्ट्रीज को हुक्म दिया जाए कि वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज़ करें ताकि उनके एमिशंस कम हो और हवा साफ रहे। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्शन फॉलो किया जा सकता है, सजेस्ट किया जा सकता है? देखो, ये इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एमिशंस कम हो सकती हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, ऐसा ही है ना भाई, और लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में कमी आ सकती है। फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पॉल्यूशन को सोर्स लेवल पर रिड्यूस करता है, मिनिमाइज कर रहा है, हाँ कर रहा है। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है भैया, क्योंकि क्लीनर टेक्नोलॉजी से एमिशंस कम होती हैं। ठीक है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी, ठीक हो गया। प्रॉब्लम को अवॉइड भी नहीं कर रहे, तो सिंपल तरीके से, और एथिकल भी है। तो ये आपके पास जो है ना मेरा बच्चा, ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक बात कर सकता हूँ सिंपल तरीके से कि भाई इफ़ ओनली टू, ठीक हो गया, सही है जी। ये आपके पास फॉलो होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। यस, क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव बीन इंजर्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन। अच्छा, तो ये आपके पास है मेरा बच्चा, हो गया। ये आपके पास क्या है, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है क्या? क्या कहना चाह रहा है? कह रहे सिंपल तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस ना होने की वजह से बहुत से टूरिस्ट जख्मी हो रहे हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है आपके पास? प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं है, एक ये मेन प्रॉब्लम है, और टूरिस्ट का इंजर्ड होना। ठीक है, यानी रूट कॉज क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस। अब आपसे क्या कह रहा है? द अथॉरिटीज शुड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर टूरिस्ट विजिटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं कि भैया आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक हो गया, क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टूरिस्ट के लिए सख्त सेफ्टी रूल्स और प्रोटोकॉल्स लागू करने चाहिए। ठीक है, इन्फोर्स करने चाहिए, सिंपल सी बात। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन सजेस्ट किए जा सकते हैं या नहीं? देखो, सजेस्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि टूरिस्ट को क्लियर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, सही है, डेंजरस बिहेवियर कम होगा, इंजरीज रिड्यूस हो सकती हैं, सेंचुरी सेफली ऑपरेट कर सकेंगी। तो प्रैक्टिकल और फिजिबल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बिल्कुल। देखो, सेफ्टी गाइडलाइंस की कमी को डायरेक्टली एड्रेस कर रही है एक्शन। ठीक हो गया, प्रॉब्लम मिनिमाइज हो रही है, बिल्कुल। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। प्रेडिक्टेबल है, देखो बिल्कुल है। सेफ्टी प्रोटोकॉल से इंजरीज कम होने का लॉजिकल चांस है, ठीक है। और बाकी भी अप्लाई करोगे तो आपके पास फॉलो हो रही होंगी, तो ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा देख लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुड बी क्लोज टू द पब्लिक अंटिल सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, जब तक सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पब्लिक के लिए टेम्परेली बंद कर देना चाहिए। क्या ख्याल है भाई? बेटे, ये एक्शन सजेस्ट किया जा सकता है या नहीं? बोलो भाई, क्या ख्याल है? भाई देखो, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि नए टूरिस्ट इंजरी से बच जाएंगे, अथॉरिटीज़ को सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिलेगा, और सेफ्टी इम्प्लीमेंट होने के बाद सेंचुरीज दोबारा सेफली खोली जा सकती हैं। प्रैक्टिकल और फिजिबल है, बिल्कुल। और ये टेम्पररी क्लोजर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पार्शली कर रहा है। ठीक है, यानी ये इंजरीज को टेम्पररीली रोक रहा है लेकिन खुद सेफ्टी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं करता, ये चीज़ तो है। ठीक है, प्रॉब्लम मिनिमाइज हो रही है, हाँ प्रॉब्लम मिनिमाइज हो रही है। क्लोजर के दौरान इंजरीज क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। ठीक है, और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रिडिक्टेबल भी है। भाई पब्लिक एंट्री बंद होगी तो इंजरीज भी रुक जाएंगी और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। देखें, सिंपल सी बात है, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी पर टेम्पररी क्या होगा? असर पड़ सकता है वैसे। ठीक है, और प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर रहा, नहीं। एग्जामिनर सिंपल सी बात कर रहा है ना भाई, परमानेंट क्लोजर थोड़ी है ये तो उसने खुद कहा है ना कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर, अंटिल सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, और ऊपर क्या कह रहा था? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस, ऐसे ही है ना, ये मसला था। तो आपके पास क्या है? ये परमानेंट क्लोजर नहीं है, अंटिल सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब क्या है कि सेफ्टी इंप्रूव करके फिर खोला जाएगा, ऐसा ही है। और एथिकल है, बिल्कुल एथिकल है, तो ये आपके पास फॉलो किया जाएगा, ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया भैया,
तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके फॉलो हम कर रहे होंगे, यानी आपके पास कौन सा राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इफ़ बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक हो गया भैया, समझ में आया या नहीं आया, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँगा। आप मज़ीद अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो और इस टॉपिक को मज़ीद बेहतर बना सकते हो। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। और बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मैंने स्टार्ट में भी शेयर किए उनके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, उनको भी अपने सर्कल में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और इस चैनल को और इन लेक्चर्स को अपने सर्कल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।